ऑर्डरिंग भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से ही होती है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को डिवाइड करना, उसमें सब्जेक्ट पार्ट अलग करना और प्रेडिकेट पार्ट अलग करना। अब सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को आप अलग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पिछले सेंटेंस चैप्टर में आपको बताया था कि सेंटेंस कहते किसको, यानी कि डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि कुछ शब्दों का एक समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस जो पूर्ण अर्थ बनाता है या बताता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसको हम एक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोलें तो जैसे सीता इज अ गर्ल, ये हो गया एक सेंटेंस। अब इसमें वर्ड्स कौन कौन से, जैसे सीता एक वर्ड हुआ, इज एक वर्ड हुआ, अ एक वर्ड, इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स को यदि हम एक ग्रुप में बांध देते हैं उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट पार्ट किसको कहते हैं समझना ये है, तो आपको कैसे लिखना होगा अपनी नोटबुक पर, प्रत्येक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सेंटेंस का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, सेंटेंस का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? यदि वर्ब में कौन या किसने का प्रश्न करें तो जो आंसर मिलता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। अब कैसे आप इसको क्लियर करेंगे इस डेफिनेशन को, जैसे यहाँ पर है राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। तो हमने पूछा वर्ब में, वर्ब क्या है गो, अगर इसमें आप प्रश्न करते हैं कौन या किसने तो आपको आंसर अपने आप से मिल जाएगा। जैसे कौन स्कूल जा रहा है तो आंसर क्या मिला, राम, कि राम स्कूल जा रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राम। क्लियर? दूसरी तरीके से आप ऐसे भी पहचान सकते हो इसको कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, मैंने नोट में लिखा हुआ है नीचे, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले का भाग सब्जेक्ट कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यही है, तो इसके पहले का भाग क्या कहलाया, सब्जेक्ट कहलाया, और उसके बाद का भाग क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर ही फोकस करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले का जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाया आपका, ये सब्जेक्ट कहलाया। क्लियर? तो आप कैसे आपने निकाल लिया, जैसे हमने आपसे और भी क्वेश्चन पूछे, जैसे माई फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो इसमें वर्ब क्या है, सबसे पहले रीड्स, तो रीड्स से पहले का हिस्सा क्या हुआ, माई फादर। तो आवश्यक नहीं है कि सब्जेक्ट जो केवल एक ही वर्ड का हो, सब्जेक्ट कितने भी वर्ड्स का हो सकता है, माई यंगर ब्रदर, अ ब्लैक बर्ड, ये सभी क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो माई फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो कौन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आंसर क्या मिला, माई फादर। तो इस तरीके से माई फादर क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट हुआ। तो ये क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट पोर्शन किसे कहते हैं, प्रेडिकेट पोर्शन। अब प्रेडिकेट पोर्शन पर आइए फोकस करते हैं। तो वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए प्रेडिकेट कहलाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसको हम समझने के लिए अगर हम ट्रिक अपनाते हैं तो ट्रिक इसकी यही है कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से जहां प्रारंभ हो सेंटेंस उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी होती है ट्रिक। अगर आप ट्रिक पकड़ लेंगे तो आप कभी भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को भूलेंगे नहीं। तो ट्रिक क्या हमने बताई आपको,
हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से जो पहले कितने भी वर्ड्स आएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से जो शुरू होगा वो सब कहलाएगा आपको प्रेडिकेट। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से इतना। अब जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, माई यंगर ब्रदर टीचेस हिम, तो इसमें आपको सबसे पहले पहचानना होगा इसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहाँ दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि जो टीच है वो क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से इधर वाला हिस्सा क्या कहलाया, प्रेडिकेट कहलाया, और वर्ब से इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। इसको हम इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट, और ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्लियर है इतना। अब हम आपको कुछ सेंटेंस एक्सरसाइज के रूप में देंगे जिसमें आपको केवल इतना करना होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स आपको छांटने होंगे कि कौन से सब्जेक्ट पार्ट है और कौन से प्रेडिकेट पार्ट हैं। उसके बाद यदि आप उसे सॉल्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए, आपको सॉल्यूशन हम अवश्य देते रहेंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, नेक्स्ट पार्ट जब भी हम बनाएंगे इसका पार्ट ऑफ सेंटेंस का, ये फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से इन वर्ड्स को हम अपने निश्चित स्थान पर रखते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन भी पहुंचते चलें। देखिए एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट सेंटेंस आपका शी वॉन्ट्स टू बी अ फिल्म स्टार, सेकेंड है द एनिमी वॉज फोर्स टू हिम, थर्ड माई यंगर ब्रदर रीड्स हिंदी, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू आगरा, और नेक्स्ट है माई मदर कुक्स फूड। अब इसमें आपको क्या करना है, पिक आउट। पिक आउट से मतलब क्या होता है, आपको छांटना है सब्जेक्ट पोर्शन और प्रेडिकेट पोर्शन। तो आप अपनी नोटबुक पर करने का जो तरीका होगा आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर में सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे आप प्रेडिकेट, और उसके बाद आप यहाँ पर जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर जैसे हमने दिया ही goes to आगरा, he goes to आगरा, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, goes। अब तो goes से इधर का पोर्शन हुआ प्रेडिकेट, और ये पोर्शन इससे पहले का पोर्शन हुआ सब्जेक्ट। तो आपका लिखने का जो मेथड होगा वो ये होगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है, goes to आगरा। इस तरीके से आप अपनी अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, और अगर हमको भेजना है तो कमेंट बॉक्स में कैसे भी अंडरलाइन करके आप भेज सकते हैं। अंडरलाइन करिए और इसके ऊपर सब्जेक्ट लिख दीजिए, या आप ऐसे ही इंडिकेट कर दीजिए अंडरलाइन करके, जिससे कि हम आपके पहचान लेंगे कि आपने सही किया है अथवा गलत किया है। थैंक यू।